जज और मजिस्ट्रेट, आपको अंतर जानकर आश्चर्य होगा और कब आपको कहाँ जाना चाहिए और ये समझ जो है आपको होनी चाहिए। एक होते हैं जज और एक होते हैं मजिस्ट्रेट। दोनों का क्या काम होता है, कब आप जज के पास जाएंगे, कब आप मजिस्ट्रेट के पास जाएंगे। तो चलिए समझते हैं कि दोनों में पहले अंतर क्या होता है। देखिए, जो लोअर कोर्ट होता है, निचली अदालत, उसमें दो तरह के केस जो है यहाँ पे, यानी सिविल केस, क्रिमिनल केस, ये सब देखे जाते हैं। अब यहाँ पे जो सिविल मामला होता है, सिविल मामला कहने का मतलब है कि सिविल मामला बहुत सारा हो सकता है। तो यह ऐसा केस होता है, ये सिविल केस जो है, कि जिसमें आप जो है व्यक्ति को सजा नहीं दिलवाना चाहते हैं। बात आई समझ में? कहने का मतलब ये है कि अगर आपके साथ जो भी हो गया, तो उसमें अगर आप व्यक्ति को है ना, मान लेते हैं किसी ने आपके घर को एक तरह से कब्जा कर लिया, या आप जो है यहाँ पे उसमें घर में मान लेते हैं कि कुछ भी चोरी कर लिया, आप जो है उस व्यक्ति को सजा नहीं दिलवाना चाहते हैं, आप उससे सिर्फ हर्जाना लेना चाहते हैं। ठीक है, हर्जाना लेना चाहते हैं। तो ये सारे जो मामले होते हैं, मतलब आपके संपत्ति में किसी भी तरह का कोई गड़बड़ी हो गया है, आप उसका सुधार कराना चाहते हैं, तो ये सभी मामले जो होते हैं, इस तरह के जो मामले होते हैं, वो सिविल केसेस होते हैं। अगर मानहानि का भी मुकदमा होता है किसी के खिलाफ, तो उस केस में भी वो मामला सिविल केसेस में ही जाता है। चेक बाउंस हो गया, वो मामला सारे सिविल केस में जाते हैं। उसके बाद जो है, अगर मान लेते हैं कि पति अगर पत्नी को जो है गुजारा भत्ता नहीं दे रहा है, खर्च नहीं दे रहा है ना, तो उस केस में सिविल केसेस में जाते हैं। अब अगर क्रिमिनल केसेस को देखें, तो क्रिमिनल केसेस वो केसेस हैं जिसमें कोई व्यक्ति को अगर आप सजा दिलाना चाहते हैं, ठीक है, तो यानी क्रिमिनल केसेस में, यानी वो व्यक्ति के द्वारा अपराध किया गया है, अपराध जो है किया गया उस व्यक्ति के द्वारा, है ना। अगर व्यक्ति कोई अपराध करता है, कोई जुर्म करता है, ठीक है, कोई जुर्म करता है, तो उस केस में अगर आप उसको सजा दिलवाना चाहते हैं, मान लेते हैं वो मामला जमीन विवाद का क्यों ना हो, जमीन विवाद में जबरन जो है कब्जा किया, मारपीट किया, तो आप उस पे, ऐसा नहीं है कि आप उसमें क्रिमिनल कोर्ट में नहीं जा सकते हैं। ठीक है, मतलब क्रिमिनल केसेस आप जो है वहां पे नहीं उस पे कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अगर वो जुर्म किया है, वो अपराध किया है और उसके तहत आप उसको सजा दिलवाना चाहते हैं, वो पूरा गलत किया है। अगर सब कुछ, सारी संपत्ति आपके नाम पे है, मान लेते हैं ये घर है और ये घर आपके नाम पे है, और इस घर को में आके अगर कोई जबरन कब्जा करे, मारपीट करे, या जो है ऐसा कुछ करे, तो ये अपराध जो है एक तरह से, ऐसा नहीं कि इसमें आपको सिर्फ हर्जाना लेना है या सिर्फ उससे घर वापस लेना है, यहां तो अपराध वाली बात होगी, उसको सजा भी दिलवाना है। तो यानी ये क्रिमिनल केसेस बिल्कुल हो सकते हैं। ठीक है, तो आपकी मान लेते हैं जमीन है, उस पे जाके अगर कोई कब्जा करता है, कोई वहां पे उसको जबरन जाके उसको जोत देता है, मान लेते हैं आप इस पे खेती कर रहे हैं और इसको जाके कोई जोत देता है, तो इस पे आप जो है क्रिमिनल केस कर सकते हैं। ठीक है, और ये क्रिमिनल केस कहाँ करेंगे, तो आपको क्रिमिनल केस जो करेंगे, यानी निचली अदालत जो लोअर कोर्ट है वहां पे करेंगे। तो लोअर कोर्ट में सिविल केस को देखते जो है वो होते हैं जज, लेकिन लोअर कोर्ट में क्रिमिनल केस को जो देखते हैं वो होते हैं मजिस्ट्रेट। तो मजिस्ट्रेट का अंतर समझ में आ गया होगा कि सिविल जो भी केसेस होंगे, जो भी हर्जाना लेना होगा, चेक बाउंस होगा, या आप उसको सजा नहीं दिलवाना चाहते हैं, अपना जमीन का कोई सुधार कराना होगा, या जमीन कोई कब्जा कर लिया है, आपको वापस लेना है आपसे, आप जो है जमीन का कब्जा नहीं दे रहा है, पोजीशन नहीं दे रहा है, जो है गलत तरीके से वो जमीन जो है वो कब्जा करके रखा हुआ, वो आपको वापस लेना है, उसको आप कोई सजा नहीं दिलवाना, ऐसा कुछ सजा वाली बात नहीं है। तो उस केस में यहाँ पे जो लोअर कोर्ट में जो आप सिविल केस फाइल करेंगे, उसका जो सुनवाई करेंगे ना, फैसला जो देंगे, वो जज कहलाएंगे। ठीक है, लेकिन अगर वो सारा जो मुकदमा लोअर कोर्ट का है, वो एक तरह से अपराध से जुड़ा हुआ है, व्यक्ति जो है वो अपराधी है, आप उसको सजा दिलवाना चाहते हैं, तो उस केस में उस व्यक्ति पे आप क्रिमिनल केस करेंगे, और उनको जो है क्रिमिनल केस को जो लोअर कोर्ट में, यानी निचली अदालत में जो हैंडल करेंगे, वो मजिस्ट्रेट
जो आप अनुमंडल में जाएंगे ना तो वहां देखेंगे लिखा हुआ रहता है दंडाधिकारी ऐसे, है ना। तो वो उस विभाग के अधिकारी होते हैं जो कि मजिस्ट्रेट होते हैं, जो कि उसका सुनवाई करते हैं, और अगर वो व्यक्ति अपराध होता है तो उसके तहत उसको जो है जेल भेजने का काम या कोई भी सजा देने का काम वो सारा करते हैं। ठीक है। निचली अदालत से जब आप बाहर निकलें और अपने जिला में चले जाएं, मतलब अनुमंडल से जो है अगर अपने जिला में अगर आप जाएंगे तो जिला में आपको जब अपने जिला में पहुंचेंगे और जिला का जो आपका कोर्ट है वहां जब जाएंगे तो वहां पे लिखा हुआ रहेगा जिला, है ना, जिला और जो है यहाँ पे सत्र न्यायालय। तो इसका मतलब क्या होता है कि एक वहां पे जिला जो है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, दूसरा सेशन कोर्ट है। वहां पे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जो है वो सिविल केस जो है वो सुने जाएंगे। मामला सिविल केस का जो यहां होता था कि आपको कि उसको सजा नहीं दिलाना है, आपको अपना हक प्राप्त करना है। मान लेते हैं कोई व्यक्ति जो है निचली अदालत में केस हार गया, किसी कारणवश हो सकता है कि वो केस हार गया, तो फिर आगे वो जो है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जा सकता है आगे। ठीक है। तो उस केस में यहाँ पे जो देखेंगे यानी सिविल केस, तो वो डिस्ट्रिक्ट जो है जज होंगे, और यहाँ पे जो है वो भी यहाँ पे वो भी जज होंगे। मतलब निचली अदालत में एक जज होते हैं जो सिविल के केस को देखते हैं, और उसके बाद कोई भी अगर अपराध होता है, कोई भी अपराधी होता है, उसको अगर आप सजा दिलवाते हैं तो उसका जो भी प्रक्रिया होता है वो मजिस्ट्रेट देखते हैं। और यहाँ पे जो जिला होता है ना, तो जिला और सत्र न्यायालय में जो सेशन कोर्ट होता है उसमें भी वो जज ही देखते हैं। ठीक है। यहाँ पे दोनों जगह जो होता है वो जज होते हैं, और यहाँ पे जो सेशन कोर्ट होता है उसमें क्रिमिनल केसेस देखे जाते हैं जो सत्र न्यायालय होते हैं, और जो जिला न्यायालय होते हैं उसमें क्या देखे जाते हैं, वो सिविल केसेस देखे जाते हैं। तो आप अगर मान लेते हैं कोई भी अगर किसी को क्रिमिनल केस में अगर निचली अदालत ने सजा सुना दिया तो वो स्वतंत्र है अपने केस को जो है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट यानी जिला में ले जाने के लिए। जिला में भी अगर उसको अगर मान लेते हैं हो सकता है कि वो संतुष्ट नहीं हुआ तो फिर हाई कोर्ट इसके ऊपर, यानी जिला के बाद डिस्ट्रिक्ट के बाद हाई कोर्ट, मतलब आपके हर स्टेट में हाई कोर्ट है, और हाई कोर्ट के बाद जो है सुप्रीम कोर्ट है। आप वहां पे अपना याचिका जो है दायर कर सकते हैं, और वहां पे जो होते बैठते हैं वो कहलाते हैं न्यायमूर्ति। ठीक है। तो आपको समझना बेहद जरूरी है कि मान लेते हैं कि कोई व्यक्ति है, उनका किसी भी तरह का कोई सिविल केस है, और वो व्यक्ति वो सिविल केस जो है जिला से भी हार गया और जो है लोअर कोर्ट है वहां से भी हार गया, तो क्या वो आगे जा सकता है? तो बिल्कुल जा सकता है। उसके बाद उसके लिए हाई कोर्ट का दरवाजा खुला हुआ है। अगर वहां से वो उनको न्याय हो जाता है तो वही मान्य होगा आगे चल के, मतलब वो जो डिग्री हो गया वही मान्य होगा। आगे जो दूसरे व्यक्ति हैं अगर वो चाहे तो वहां भी अगर उनको न्याय नहीं मिला तो आगे वो सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए भी स्वतंत्र हैं, और वहां अगर न्याय मिल गया, मान लेते हैं कि निचली अदालत में न्याय नहीं मिला, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में न्याय नहीं मिला, हाई कोर्ट में न्याय नहीं मिला, तो आगे अगर सुप्रीम कोर्ट में न्याय मिल गया तो वही मान्य होगा, वही एक फैसला हो जाएगा, और वही फैसला जो होगा वो मान्य होगा। अब आपके मन में एक सवाल है कि मेरा तो जमीन संबंधित विवाद है, क्या उस व्यक्ति पे हम सिविल केस और क्रिमिनल केस दोनों कर सकते हैं? तो बिल्कुल आप कर सकते हैं। अगर वैसे मामले हैं, अगर कोई व्यक्ति अपराध किया है, अपराधी है, वो गलत तरीके से जमीन को कब्जा किया हुआ है, आपके नाम से आपका जमीन आपके कब्जे में था, जमीन पर जो है आपका नाम दर्ज है, सब कुछ आपके नाम से है, अगर बलपूर्वक उसको कब्जा करता है, मारपीट करता है, तो आप उस पे जो है सिविल केस के साथ एक तो आपको कब्जा भी वापस पाना है, दूसरा उसको दंड भी दिलाना है, मतलब उसको सजा भी दिलाना है कि अगर वो वैसा अपराध क्यों किया। अगर किसी को वो चोट पहुंचाता है तब तो उसके और भी उस पे जो है धाराएं लग जाते हैं। तो इस तरह के मामले में भी आप स्वतंत्र हैं कि उस व्यक्ति पर जो है सिविल केस और क्रिमिनल केस दोनों जो है वो कर सकते हैं लोअर कोर्ट से। लेकिन अगर आपको अपना सिर्फ जमीन का सुधार करवाना है, जमीन जो है कब्जा सिर्फ वापस लेना है, जमीन का रजिस्ट्री को कैंसिल करवाना है, जमीन का रजिस्ट्री में अगर कुछ सुधार कराना है, जमीन के नक्शे में कुछ सुधार कराना है, ठीक है,
तो अगर किसी से कोई हर्जाना लेना है, तो ये सारे सिविल केस के मामले हैं। आप जो है उसको सिर्फ सजा नहीं दिलवाना है, तो उस केस में ये सारा मामला सिविल केस का है। सिविल केस में आप याचिका दायर कर सकते हैं। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए